वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अल्लाह की नाराज़गी हम कैसे जाने, तो यही इसके सिलसिले में मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इनमें से आपकी कोई भी आदत ऐसे में आप आदत में ना पड़ जाए, ताकि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाए। जब अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें कैसी कैसी तौफीक छीन लेते हैं हमसे, उतने सारे आपको मैं बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह आप इसे आप सुनते होंगे तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करते होंगे। तो अपनी ज़िंदगी में से एक मामूल बना लें। तो 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो अल्लाह ताला हमसे छीन ले जाती है। जब हम अल्लाह अल्लाह के साथ नहीं रहते हैं और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमसे 5 चीज़ें ज़िंदगी में से छीन जाती है। तो अल्लाह से हम नाराज़ छीनने से पहले ही अल्लाह को हम नाराज़गी से दूर रहना चाहिए और अल्लाह को राज़ी करते रहना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको हर एक दुआएं भी बताते रहती हूँ, ताकि अल्लाह ताला से हम करीब हो जाएं और अल्लाह से हम जुड़ जाएं, ताकि हम आखिरत की दुनिया हो, यहाँ की दुनिया हो तो संवार ले। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको भी नेक हिदायत दे। जितने भी अल्लाह के बंदे हैं उनको नेक हिदायत दे और बुरी आदत अखलाक से दूर रखे और अल्लाह ताला उनको नेक राह पे चलाए। यही मैं अल्लाह से दुआ मांगते रहती हूँ। तो कौन नहीं चाहता गुनाहों से बचने के लिए? हर एक इंसान चाहता है। तो हम गुनाह से बचते रहने के लिए हम खुद को, अपने आप को हम कंट्रोल में रखें, ताकि कोई भी गुनाह का काम करने से पहले हम ये सोचें कि अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला तो हम वो गुनाह नहीं कर पाएंगे। जब भी हमसे गुनाह हो जाते हैं, यानी कि हम गुनाह के ऊपर गुनाह करते चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे से ये 5 चीज़ें ज़िंदगी में से छीन कर ले जाते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा होता है। सिर्फ दोज़ख की आग ही हमें जलने के लिए अल्लाह ताला हमें रख दिया जाता है, यानी कि जन्नत के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। तो इससे पहले हमें चाहिए कि यहाँ तक बात बढ़े तो आपको चाहिए कि आप हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए गुनाहों से बचते रहें और बुरी आदत अखलाक से दूर रहें और जितना चाहे नेकी करें और नमाज वगैरह पढ़ते रहें। यही हमारे अल्लाह को राज़ी करने की दुआ होती है। और अल्लाह जब हमसे राज़ी हो जाते हैं तो ढेर सारी नेकी अता करते रहते हैं। और जो भी हमारे ऊपर तकलीफ जाने अनजाने में आ जाती है तो अल्लाह ताला उसे पल में दूर कर देते हैं। ऐसे अल्लाह ताला हमें हिदायत देते रहते हैं और सब्र अदा करते हैं। और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे कहती रहती हूँ, छोटा मोटा भी काम आपका कुछ भी बन गया हो तो अल्लाह का शुक्र अदा जरूर किया कीजिए। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाते हैं और भी उसमें इजाफा देते हैं और भी उस काम में कामयाबी अता करते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा हमेशा करना चाहिए। और जैसे भी वक्त हमारी ज़िंदगी में आते रहता है, चाहे खराब हो जाए चाहे अच्छा वक्त आ जाए, तो हमें सब्र करना चाहिए। सब्र तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे अम्मी जान बीवी फातिमा नो करते रहते थे और इतनी तकलीफात आने के बाद भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, 4-5 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं से लगता था, तभी भी वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। तो इसके नक्शे कदम पर हम भी चलना चाहिए और सब्र करते रहना चाहिए। जितना भी हमारे पर बुरा वक्त आ जाए तो अल्लाह की आजमाइश होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आजमाइश लेते रहते हैं। तो हम इस वक्त में सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे वो आजमाइश हटा देते हैं और ज़िंदगी में हमारी अच्छा ही अच्छा चलते रहता है और सुकून भरी ज़िंदगी हम जी पाते हैं। तो ऐसे नहीं, हम तो अल्लाह की शिकायत करने में तुले हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी तकदीर क्यों अता की और ऐसे तकलीफ़ात अल्लाह ताला हमें क्यों दे रहा है और इतनी मुसीबत हम पर क्यों आ रही है। ऐसे तो हम अल्लाह से शिकायत में डूब जाते हैं। तो ऐसे ना करें। जितने भी हमारे ऊपर तकलीफात आती रहती है वो तो अल्लाह की आजमाइश होती रहती है। तो इसके लिए आपको सब्र करना चाहिए, बुरी आदत अखलाक से दूर रहना चाहिए और नेक काम करते रहना चाहिए, ताकि हम आखिरत की दुनिया भी संवार सके, अल्लाह को हम राज़ी भी कर पाए। तो इंशाअल्लाह ताला और भी मैं आपको ये 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप ज़िंदगी में इसे अपनी ज़िंदगी में मामूल कर लेते हैं तो आप गुनाह नहीं कर पाएंगे
और अल्लाह को राज़ी कर पाएंगे और जन्नत का दरवाज़ा बंद होने नहीं देंगे, ताकि हम आखिरत की दुनिया में जन्नत में चले जाएं। तो पहले ये है कि पहले नंबर पर ये है कि नमाज की तौफीक हमसे छीन जाती है। और दूसरे नंबर पर ये अल्लाह ताला हमसे कहते रहते हैं कि हराम काम में हम मुब्तला हो जाते हैं, यानी कि हम अल्लाह को नहीं डरते और हराम काम में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा काम ये है कि हम फिजुल काम में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद कर देते हैं। और चौथा काम ये है कि हम गुनाहों के पर गुनाह करते चले जाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमसे इन बातों से नाराज़ होने के लिए ये वजह हो सकती है। तो वो ये है। ये अब और एक है कि पांचवा नंबर ये है कि तौबा की तौफीक अल्लाह ताला हमसे छीन ली जाती है, यानी कि अल्लाह के नाराज होने के इतने सारे कारण हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप इनमें से कोई भी गुनाह ना करें, ताकि हमारी सजदे की हालत छीन जाए, हमारी तौबा की जो तौफीक है वो छीन जाए। ऐसे हम अल्लाह को नाराज कभी भी नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह आप हमेशा नमाज पढ़ते रहें, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें और अल्लाह के जो वजीफ़ा है वो करते रहें, तो भी हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे और अल्लाह को राज़ी कर पाएंगे। और ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो इन 5 गलतियां कभी ना करें अपनी ज़िंदगी में। ऐसे ही वजीफ़ात के लिए मुझे सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने दुआओं में याद रखें, अपने तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।